नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चारों तरफ त्योहारों का माहौल है, बाज़ार पटे हुए हैं, तरह तरह से लाउड स्पीकर बज रहे हैं। आज ही सुबह मैं साइकिल पे करीब 30 किलोमीटर चला हूँ। जिन जिन इलाकों में गया हूँ, लाउड स्पीकर इतने तेज़ चल रहे थे कि मैं कुछ और नहीं सुन पा रहा था। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट शोरगुल, लाउड स्पीकर, डीजे, विसर्जन जुलूस, ऐसे बहुत सारे मामलों को लेकर जो सुनवाई कर रहा है, उसने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन को देखने के लिए सीसीटीवी के फुटेज सुरक्षित रखें। रायपुर जिले में सरकार की जानकारी के मुताबिक 783 कैमरे लगाए गए थे ताकि ध्वनि प्रदूषण नियम जो हैं उनके खिलाफ जाके हल्ला गुल्ला न हो, डीजे न बजें, लाउड स्पीकर ऐसे न बजें जो सीमा से ऊपर हों। मैं नहीं जानता ये 783 कैमरे कहाँ पर लगे हुए थे, ये स्थायी रूप से लगे हैं कि टेम्पररी बीच में कहीं पे लगाए गए थे त्योहारों की वजह से। सच तो यह है कि हाईकोर्ट जितने चाहे उतने हलफनामे चीफ सेक्रेटरी से ले ले। जिन लोगों ने हाल में 10 दिनों का गणेश उत्सव देखा है और उसके बाद अभी दुर्गा उत्सव देख रहे हैं, हो सकता है कि गिनती में कुछ कम हो गए हों लाउड स्पीकर, डीजे, सड़कों पर नाचते हुए प्रतिमा को लाना ले जाना। हो सकता है कि शोरगुल थोड़ा सा कम हुआ हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि पूरे शहर में, ऐसे पूरे इलाके में आते जाते, पैदल चलते, कार में आते जाते मैंने जो देखा है, इतना भयानक शोरगुल हुआ है, अभी भी हुआ है, हाईकोर्ट के लगातार नोटिसों के बाद भी हुआ है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो बतला रहे हैं कि किस तरह से नियमों को तोड़ा गया है, हाईकोर्ट के आदेश को तोड़ा गया है। पुलिस साथ साथ चलती है इन लोगों को हिफाजत देते हुए। जो लोग शोरगुल कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, एक साथ 50-50 नगाड़े बज रहे हैं, एक साथ 50-50 नगाड़े, और उन नगाड़ों को लाउड स्पीकर पे और फैलाया जा रहा है। मैं आपको बतलाता हूँ, ये एक साथ जो कदम ताल जो होता है ना, जो परेड होती है पुलिस की, फौज की, एनसीसी की, इसको भी जब ये किसी पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो ये कदम ताल जो है, परेड जो है, इसको तोड़ दिया जाता है। ये माना जाता है कि एक साथ अगर उतने पैर एक जैसे चलेंगे पुल पार करते हुए तो उससे पुल गिर सकता है। मैं अपने कानों के बारे में देखता हूं तो मुझको लगता है कि कुदरत जो है उसने सब कुछ बहुत मजबूत बनाया है। 50-50 लोग, मैंने कार तो रुक ही जाती है ऐसे में, सड़क के दूसरे तरफ रहने पर भी, तो बैठे बैठे मैं केवल गिन रहा था। इन दिनों कोई नए नगाड़े आए हैं, नए किस्म के नगाड़े बजा रहे हैं लोग एक साथ, जो धुमाल पार्टी कहलाती है, कुछ कहलाती है। 50-50 लोग एक साथ नगाड़े बजा रहे हैं। अब आप सोचिए उससे वाइब्रेशन कैसे होंगे, कंपन कैसा होगा। पुल पे परेड को तोड़ दिया जाता है, अलग अलग पैर करके चलें, एक साथ परेड करके पुल पार ना करें, पुल गिर सकता है। 50 नगाड़े एक साथ बज रहे हैं, उसको लाउड स्पीकर पे माइक्रोफोन स्पीकर लगाकर और फैलाया जा रहा है। आपको लगता है कान जो है पुलों से ज़्यादा मजबूत हैं? अभी तक तो बचे हुए हैं कान मेरे, कम से कम मेरी जानकारी में। डैमेज कितना हुआ होगा मुझको नहीं मालूम है। मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट इसको भी पता लगा ले। हाईकोर्ट ने कहा है कि सारी रिकॉर्डिंग को संभाल के रखें, सीसीटीवी फुटेज को। जो मैं कह रहा हूं इसको दिखवा ले हाईकोर्ट। और भी पिटिशनर गए हुए हैं वहां पे, मैं अकेला नहीं हूं। मैं तो पिटीशन लेके नहीं गया हूं, मैं तो अखबार और कैमरे इन दो जगहों पर बोलता हूं,
लिखता हूँ, लेकिन दिखवा ले कि अगर इस तरह से शोर किया जा रहा है, मुझको लगता है कि प्रतिमाएं चाहे मिट्टी की हों, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस की हों, चाहे पत्थर की ही रहती, वो प्रतिमा भी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 4 घंटे 6 घंटे का शोर उसके साथ साथ चल रहा है। मैं उन गरीब लोगों को देखता हूँ जो सिर पे रोशनी लेके चलते हैं तरह तरह की। इन दिनों देख रहा हूँ मैं कि उसकी छोटी छोटी गाड़ियाँ आ गई है, ट्रॉली सरी की, तो उसको धकेल के चल रहे हैं मजदूर। उनके कानों का क्या हाल होता होगा, 6 घंटे 8 घंटे ये जो बज रहा है, खुद ये बजाने वालों के कानों का क्या हाल होता होगा। खत्म हो जाते होंगे कान सारे, मैं बतलाऊं आपको। आप पूछ के देखिएगा, बहुत सारे आंख कान गले के बहुत सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बार बार ये कहा है कि इससे खराब हो जाते हैं कान। मैं तो बताता हूँ आपको, मैं कार के भीतर रहते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और मैं अभी अपने आप को काफ़ी मजबूत मानता हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ किसी भी तरह से, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये किसके लिए ये छूट दी जा रही है, मैं समझता नहीं हूँ। किसको डीजे कहते हैं? डिस्क जॉकी है डीजे का पूरा नाम, जो किसी क्लब वगैरह में, पब में 3 4 5 अलग अलग डिस्क को बजाते हैं, मिक्स करते हैं म्यूज़िक को। ये वो नहीं होता है, ये प्लेन एंड सिंपल लाउड स्पीकर हैं ये, जिसको डिस्क जॉकी कहते हैं, डीजे कहते हैं। यहाँ पर अदालत भी डीजे शब्द इस्तेमाल कर रही है। ये लाउड स्पीकर हैं जिसकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। ज़िंदगी में वैसे ही इतना शोरगुल हो गया है, हम कान में ब्लूटूथ लगाकर फ़ोन पर बात करते रहते हैं। मैं कई तरह के न्यूज़ के पॉडकास्ट पूरी दुनिया के दिन में 2-3 घंटे सुनता हूँ। कोई लोग अपने पसंद की म्यूज़िक सुनते हैं, कोई मोबाइल पे लैपटॉप पे फिल्में देखते हैं, उसकी आवाज़ कान में सुनते हैं और लोगों को डिस्टर्ब ना हो। कान जो हैं वैसे ही ओवरलोड हैं, थके हुए हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। इसके बीच में ये किसके हित में है इस किस्म का शोर? ये ठीक है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो लगातार सरकार के पीछे लगे हुए हैं, और सरकार है कि कानून जो है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय जो अधिनियम बना था केंद्र सरकार का, उसको यहाँ लागू करने में महीने दर महीने लगाते चल रही है सरकार। पता नहीं चीफ जस्टिस जो हैं वो राज्य सरकार के हलफनामे और राज्य सरकार की सफाई को किस तरह से देख रहे हैं। ये एक एक त्योहार निकलते चले जा रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि जिन जगहों पर आज मैं 16 किलोमीटर या 15 किलोमीटर एक तरफ गया एक सड़क पर और लौट के आया, कुछ जगहों पर तो अभी चूंकि नवरात्रि चल रही है, कुछ मंदिरों में इतने जोरों से लाउड स्पीकर बज रहे थे कि करीब करीब 1.25 किलोमीटर की साइकिलिंग मेरी उस शोरगुल में हुई है। एक लाउड स्पीकर, एक मंदिर का लाउड स्पीकर। और धर्मों के भी होते होंगे, मंदिर से मेरी कोई अलग से दुश्मनी नहीं है। मैं तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर भी बंद करवाने उतरवाने के लिए बार बार लिखता हूँ, बोलता हूँ। हिंदू विरोधी होने का मुझको कोई शौक नहीं है, लेकिन विसर्जन के जुलूस अगर प्रतिमा बैठाई हिंदुओं के द्वारा जाती है, अगर विसर्जन हिंदू करते हैं, अगर अधिकतर प्रतिमाएं हिंदुओं की निकल रही हैं, तो जाहिर है कि मुझको मंदिर और प्रतिमा और विसर्जन तो कहना ही पड़ेगा। और ये कौन लोग हैं? ये कोई हिंदू धर्म के ऐसे कहाँ से ठेकेदार आ गए? ये जब हिंदू धर्म बना रहा होगा 3000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पहले, कुछ और पुराना कहते हैं। मैं ये सब विवादों पे लिखने के लिए, जो माइथोलॉजी पे लिखने वाले सबसे बड़े लेखक हैं देवदत्त पटनायक, उन पे छोड़ देता हूँ कि वो लिखें। भाई मेरा विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं लिखता। लेकिन जब कभी भी ये धर्म बना होगा, ये लाउड स्पीकर तो अभी 100-200 साल पहले का है। ये इसके पहले तो कोई लाउड स्पीकर नहीं था। तो क्या उस वक्त ईश्वर प्रसन्न नहीं होते थे? क्या उस वक्त 5 वक्त की नमाज नहीं होती थी? क्या उस वक्त गुरुद्वारों में
शबद कीर्तन नहीं होते थे? क्या उस वक्त अखंड रामधुन नहीं होता था? क्या नहीं होता था उस वक्त? गणेश नहीं बैठते थे, दुर्गा की पूजा नहीं होती थी, क्या नहीं होता था? लाउड स्पीकर के पहले सब कुछ होता था। तो ये जो सिलसिला चले आ रहा है, हिंसक सिलसिला, ये ठीक नहीं है। ये राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को टालते चल रही है, लगातार टालते चल रही है। हाईकोर्ट लगातार निगरानी कर रहा है, कह रहा है कि, लेकिन सवाल यह है 783 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग संभाल के तो रख लेगी सरकार। इतनी रिकॉर्डिंग को देखेंगे कौन? मेरा यह मानना है कि हाईकोर्ट इस मामले में एक चूक कर रहा है। हाईकोर्ट को यह चाहिए कि प्रदेश के सभी शहरों में एक एक दो दो लोगों को वो अपना इंक्वायरी कमिश्नर बनाए। जो इंक्वायरी न करे जाके वो निगरानी कमिश्नर बना दे, कि जो अपने मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर करके हाईकोर्ट के कोई एक न्याय मित्र रहें। ये प्रथा है हिंदुस्तान की अदालतों में न्याय मित्र की। ऐसे किसी उत्साही नौजवान को रखा जाए जिसके कान अभी मजबूत हैं नौजवान वकील के, उनको प्रदेश से मिले कि ये कितना डेसिबल का बजता रहा है यहाँ लाउड स्पीकर, ये कितने किलोमीटर चली है, ये कौन लोग थे। मैं तो बहुत सारा भेज भेज के थक गया पुलिस को, कुछ नहीं हुआ उससे, भेजना बंद भी कर दिया मैंने। कई बार मेरे भेजे हुए का नतीजा ये हुआ कि मेरे आसपास के अगर ये लाउड स्पीकर थे, सो कॉल्ड डीजे अगर थे, तो उसके लोग मेरे घर पे आ गए। उनको पुलिस ने बतला दिया कि यहाँ इस आदमी ने शिकायत की थी। मैं कितने भीड़ से अकेले झगड़ा कर सकता हूँ? मेरा परिवार भी डर सहम जाता है मेरी शिकायत करने की आदत से। ये तो ठीक है, गनीमत है कि सीसीटीवी की टेक्नोलॉजी आज मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग को सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं हाईकोर्ट से भी ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोलाहल नियम वगैरह के तहत इन लोगों पे जुर्माना हो रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना हो रहा है, दूसरों का जीना हराम करने के लिए, दूसरों का जनजीवन खतरे में डालने के लिए इनके ऊपर ऐसी धाराओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? मर चुके हैं लोग इस शोरगुल में। छत्तीसगढ़ में ही कहीं किसी बच्चे की मौत हो गई, बूढ़े की मौत हो गई, जवान की मौत हो गई। दूसरों के जनजीवन को खतरे में डालने के लिए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों ऐसी गाड़ी के मालिक, क्यों ऐसे साउंड सर्विस वाले, क्यों ऐसे पूजा उत्सव वाले पदाधिकारी, उसके क्यों 6 महीने के लिए जेल नहीं भेजे जाते हैं? क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अपने संपादकी में एक और चीज सुझाई थी हाईकोर्ट को, उसको दोहरा रहा हूं यहां पर। आज ऐसी कौन सी जरूरत है कि इस लोकतंत्र में, इस प्रदेश में बड़े स्पीकर रहें? उनके अस्तित्व की क्या जरूरत है? जो लाउड स्पीकर आधा किलोमीटर तक शोर फेंक रहा है, जाहिर है कि वो नियमों को तोड़ रहा है। ऐसे सारे के सारे लाउड स्पीकर, सारे के सारे बड़े बड़े स्पीकर, इसको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता? इसको गैरकानूनी करार क्यों नहीं दिया जाता? जिसको लगाने का शौक है स्पीकर, छोटे स्पीकर लगाए जिसकी आवाज़ 10 फीट से दूर न जाए और अपने अहाते के भीतर उसको रखे। ये धर्म की दीवानगी अंधाधुंध चलती रहेगी। और मैं हाईकोर्ट से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जितने आदेश हैं प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, ये अमल के लायक नहीं है, इस पे अमल नहीं हो सकता। जब धर्मालु भीड़ धर्मांध होकर, आक्रामक होकर, उत्तेजित होकर सारे नियम कायदे तोड़ते हुए एक हिंसक जुलूस निकालती है, कोई पुलिस की ताकत उसको काबू में नहीं कर सकती। हाईकोर्ट को चाहिए कि ऐसे स्पीकर पे ही रोक लगाए। किसको चाहिए इतने बड़े स्पीकर? प्रधानमंत्री की आम सभा भी यहाँ पे होगी तो छोटे छोटे स्पीकर 10-10 फीट पे लगाएं। क्यों बाहर दूर तक ये आवाज़ जाए? और अब तो अगर हाईकोर्ट को पता नहीं है तो मैं बतला देता हूँ
बहुत सारे ऐसे धार्मिक त्यौहार हैं जिनमें अभी तो कबीर जयंती पे कबीरा कबीरा बजाते रहे पूरे शहर में, कई किलोमीटर के रास्ते में हर खंभे पे लाउड स्पीकर लगे हुए थे और कुछ कबीर का बजाते चल रहे थे। अरे ये वो कबीर है जिसने लिखा था, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लेई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। कि मुल्ला ऐसे मुर्गे की तरह बाग दे रहा है कि मानो खुदा बहरा हो गया हो। ये लिखने की ताकत थी कबीर में। उस कबीर के नाम पे लाउड स्पीकर से पाट दिया गया था मेरे शहर का जीई रोड, जिसको गौरव पथ भी कहते हैं सरकार की जुबान में। किसका गौरव है? कबीर का गौरव तो नहीं था। ये खुदा का या किसी और ईश्वर का गौरव भी नहीं था। ये केवल जो बाहुबली लोग हैं, जिनको पैसे का बल है, जिनको धर्म का बल है, ये ऐसे लोगों का गौरव था। ये हाईकोर्ट को चाहिए कि सारे बड़े स्पीकर उसको इस प्रदेश में बंद कर दें। जीना हराम कर रहे हैं वो। और मैं बताऊं आपको, केवल मौतों के आंकड़े सामने आते हैं। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो लोग भी हैं जो शोरगुल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी सेहत पे इतना बुरा असर पड़ता है कि हर बुरे असर से हर व्यक्ति हर समय मर नहीं जाते, लेकिन मौत की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं इसके बुरे असर से। क्यों हाईकोर्ट इतनी छूट दे रहा है राज्य सरकार को? मेरी समझ से परे है। समय पूरा लगा रहा है हाईकोर्ट, बार बार नोटिस दे रहा है, बार बार हलफनामा मांग रहा है। अब आपको लगता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की ये 783 कैमरे की रिकॉर्डिंग 10 दिन की, 15 दिन की, इसको कौन देख सकता है? आप एक सोशल मीडिया पेज बना लीजिए हाईकोर्ट का, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी बना लीजिए। हाईकोर्ट की वेबसाइट पे वीडियो अपलोड करने के लिए एक बना लीजिए। लोग उसमें वीडियो अपलोड कर दें और लिखें नीचे कि ये इस तारीख को इतने बजे इस जगह का वीडियो है, ये आप उसकी जांच करा लीजिए। क्या आप सरकार के कैमरों वगैरह पे और सरकार की रिकॉर्डिंग पे आप भरोसा कर रहे हैं? मैं इतनी तकलीफ पाता हूं इन चीज़ों पे, इतना अनुपातहीन तरीके से ज़्यादा बार बोलता हूं, लिखता हूं इस मामले में, क्योंकि मुझको मालूम है जो गरीब सड़क के किनारे रहते हैं और इंसानों से परे जो जानवर हैं, और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से कुत्तों से लबालब है शहर, और राज्य सरकार की मेहरबानी से गाय, सांड, बैल, बछड़े, बछिया, ये पूरे लबालब हैं शहर में। आपको क्या लगता है इन लोगों के कानों पे इन लाउड स्पीकरों का क्या असर होता होगा? हमारे घर में जिस वक्त हम कुत्ता पालते थे, वो पलंग के नीचे घुस जाते थे जाके, सामने से झांकी निकलती थी तो हम लोगों को खुद को लगता था कि घर छोड़ के कहीं चले जाएं, नहीं बर्दाश्त कर सकते इतना। चंदा लेने के लिए आते थे तो मैंने देना मना कर दिया कि आप लाउड स्पीकर बजाते हैं, हम आपको चंदा नहीं देते किसी भी तरह का। तो हाईकोर्ट से मेरी यही अपील है। लोगों से तो मैं और कोई अपील नहीं करता। लोगों को धर्म के नाम पे गुंडागर्दी करने में बहुत मज़ा आती है। लोगों से मेरी कोई अपील नहीं है, चूंकि अदालत दिलचस्पी ले रही है। अदालत को ये चाहिए कि अपने इंक्वायरी कमिश्नर या इंक्वायरी सुपरवाइज़र बनाएं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों से कुछ लोगों ने जनहित याचिका भी दायर की है, तो वो तो गंभीर लोग हैं, आप उनको बना दीजिए। मैं नहीं बनना चाहता हूँ। किसी वकील को बना दीजिए, नौजवान वकील को। अपना एक न्याय मित्र नियुक्त कीजिए इस मामले में, क्योंकि आप इतना समय नहीं दे सकेंगे रिकॉर्डिंग देखने का। कड़ाई से कार्रवाई कीजिए। आपकी इतनी मेहनत के बाद भी अगर लोगों का जीना हराम है तो आपकी मेहनत बेकार हो रही है। आपकी मेहनत बह जा रही है। कहाँ बह रही है मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। ये ठीक है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उससे मुजरिम भी पकड़ाते हैं, ये कानून टूटना भी पकड़ाएगा,
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ हाई कोर्ट से कि आपका ये आदेश जो है ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, इस पे अमल नहीं हो सकता। आपका हक है कि आप पुलिस की चूड़ी टाइट कर सकते हैं, पुलिस का कान ऐंठ रहे हैं कि कैसे हो रहा है, जवाब दो, हलफनामा दो, यहाँ का एसपी हलफनामा दे, वहाँ का एसपी हलफनामा दे, चीफ सेक्रेटरी कुछ कहे। इसकी जड़ पे जब तक नहीं जाएगा हाई कोर्ट, जब तक इन लाउड स्पीकरों पे रोक नहीं लगेगी, जब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह से लाउड स्पीकर हटेंगे नहीं। हटा दीजिए। आज मोबाइल पे हर किसी को भजन अजान सबकी खबर लग जाती है कितने बजे है, कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 लोग लेट पहुंचेंगे तो भी ईश्वर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। तो हाईकोर्ट से मैं आखिरी अपील के साथ इस बात को ख़त्म कर रहा हूं कि लाउड स्पीकर और बड़े स्पीकर इसको तुरंत रोकिए, इनका इस्तेमाल रोकिए, गैरकानूनी करार दीजिए, इसका कारोबार रोकने के लिए कहिए, सरकार को तुरंत रोकने के लिए कहिए। 10 फीट से ज़्यादा दूर जो आवाज़ जाती है जिस स्पीकर की, उसको बंद कर देना चाहिए। तभी इस प्रदेश में लोग चैन से जी सकेंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाई कोर्ट करती है कि नहीं करती है, देखना होगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने ज़िंदगी की एक जायज़ बात आपके सामने की है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी में लिखिएगा आपका क्या तजुर्बा है, मैं कह रहा हूँ वो जायज़ है कि नाजायज़ है बात। मैं साफ कर देता हूँ, मैं किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऐसे सारे धार्मिक आडंबरों के खिलाफ हूँ, सबके बारे में कह रहा हूँ। हर जगह से उतार दो लाउड स्पीकर। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह। बिलासपुर की एक खबर आई है कि वहाँ रात में मोटरसाइकिल वाले गोली चलने की आवाज़ के साइलेंसर लगाकर लोगों का जीना हराम कर रहे थे। लोग परेशान हैं बहुत। ऐसा कई जगह हो रहा है, ये साइलेंसर फाड़ के चलाना, बिना नंबर प्लेट के चलाना, सांप की तरह लहराते हुए चलाना कई जगह हो रहा है। उस बिलासपुर में हो रहा है जहां हाई कोर्ट बसा हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले 18 गाड़ियों ने एक साथ कोई जन्मदिन मनाया या क्या किया, पार्टी की, ट्रैफिक जाम कर दिया। ये हाई कोर्ट के अपने शहर में हो रहा है। इनके ऊपर क्या केवल ट्रैफिक के नियम लग रहे हैं? क्या केवल जुर्माना हो रहा है? ऐसे लोगों को, ऐसे कमीने लोगों को, जनहित को, जनजीवन को खतरे में डालने के जुर्म में इनको 2-4-6 महीने की कैद क्यों नहीं हो रही है? जाएं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, जाके वहां से छूट के आएं। लेकिन एक बार जाएं तो सही, हफ्ता, 15 दिन, महीना भर तो जेल में रहें। कौन से कानून ऐसे लागू हो सकते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने बाप का समझ लिया है, जिन्होंने पूरे प्रदेश को, और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जगह जगह सड़कों पे केक काटते हैं, कहीं तलवार लहराते हैं, कहीं बंदूक पिस्तौल लहराते हैं। तो मेरी सलाह है आज की अफसरों को कि ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक रोकने का और केवल मोटर व्हीकल एक्ट का जुर्म लगाने से काम नहीं चलेगा। ये जनजीवन को, जन सुरक्षा को खतरे में डालने के कुछ कड़े कानून इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पुलिस वैसे तो बहुत होशियार है, जिसको घेरना रहे उसके खिलाफ तो 140 कानूनों की लिस्ट बना लेती है। इन बड़े बड़े लोगों के लिए चुप क्यों रह जाती है पुलिस? सोच के देखिएगा, पूछिएगा, जब ऐसी घटना होती है सोशल मीडिया पे लिखिए और पूछिए पुलिस से कि क्या ये केवल ट्रैफिक चालान के लायक लोग हैं। हाई कोर्ट भी सोचे कि क्या ये लोग केवल ट्रैफिक चालान के लायक हैं। हाई कोर्ट ने अगर डंडा नहीं दिखाया रहता तो इसी बिलासपुर की पुलिस ने इनकी गाड़ियां तक जब्त नहीं की थी, जिन्होंने सड़क पर ट्रैफिक जाम करके और रील बनाई थी अपनी गाड़ियों की, महंगी गाड़ियों की। इनकी गाड़ियां तक जब्त नहीं की थी, केवल ट्रैफिक चालान का केस दर्ज कर दिया था। ये हाईकोर्ट के छत्र छाया में ये हाल है पुलिस का। फिर मिलेंगे।